नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 1 या प्रथम पाठ शब्द परिचयः 1 या शब्द परिचय प्रथम। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। देखिए, ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा वचन का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि वचन के हिसाब से संस्कृत के अंदर जो शब्द हैं वो थोड़े से हमारे बदलते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए मैं आपको पहले थोड़ा सा वचन पढ़ा देता हूँ और इसके बाद हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, आप सभी ने हिंदी ग्रामर में पढ़ा हुआ है कि भाई वचन किन शब्दों को कहते हैं। वचन हम उन शब्दों को कहते हैं जिनसे कि हमें किसी चीज़ की संख्या के बारे में पता चलता है, मतलब कि नंबर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, और हमको पता है कि भाई वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं जो कि हमने ग्रामर में पढ़ रखा है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? एक वचन में वो शब्द आते हैं जो कि किसी एक चीज़ के बारे में बताएं। बहुवचन में वो शब्द आते हैं जो कि बहु यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएं। अब देखिए, संस्कृत के अंदर वचनों के 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार होते हैं। एक वचन और बहुवचन तो होता है, साथ में एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं द्विवचन। ठीक है, देखिए, एक वचन एक वस्तु के बारे में बताता है, बहुवचन कई सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और जो द्विवचन है ये मात्र 2 चीज़ों के बारे में बताता है। तो ध्यान रहे, संस्कृत के अंदर वचनों के 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिसमें हमें किसी एक चीज़ का बोध हो, द्विवचन जिसमें हमें किन्हीं 2 चीज़ों का बोध हो, और बहुवचन जिनमें हमें अनेकों यानी कि कई सारी चीज़ों का बोध हो। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वचन के हिसाब से शब्द बदलते हैं। अब कैसे बदलते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलिए, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक शब्द ले रहे हैं बालक। ठीक है, हमने ले लिया है बालक। तो ये बालक एक वचन में आपको पता है कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा इस प्रकार से, बालक। और आखिरी में जो हमारी ये बिंदियाँ होती हैं संस्कृत में, देखो ये जो बिंदियाँ हैं ना दोस्तों संस्कृत में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपने कहीं ये गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा पूरा गलत हो जाएगा। तो कभी ये बिंदियाँ लगाना मत भूलना। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। तो जब भी हम किसी एक बालक की बात करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं बालकः। ठीक है, ये बालकः का मतलब क्या है कि भाई एक बालक की बात हो रही है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया एक वचन। ठीक, अच्छा, अगर 2 बालकों की बात की जा रही है, द्विवचन है, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं 2 लड़के, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन संस्कृत में इस तरीके से आप 2 बालक नहीं लिखोगे, बल्कि आप द्विवचन में लिखोगे क्या? ऐसे, बा प्या की मात्रा का, बालको। क्या लिखोगे आप? बालको। बालकों का मतलब क्या है कि भाई ये जो बालक हैं कितने हैं? ये 2 बालक हैं। और अगर बहुवचन में होता है तो बहुवचन में हम लिखते हैं इस प्रकार से, बालकः। आ की मात्रा और बिंदी। ठीक है, तो आपने देखा बदलाव कैसे हो रहा है। एक वचन के अंदर हमने आखिरी में सिर्फ ऐसे 2 बिंदियां लगाई। ठीक, 2 वचन के अंदर हमने ऐसे औ की मात्रा लगाई, और बहुवचन के अंदर हमने आ की मात्रा और बिंदियां लगाई। ठीक है, जितने भी हमारे शब्द हैं, संज्ञा शब्द, वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। बालक हो गया, मान लो विडाल लेते हैं, विडाल हमारी बिल्ली कहते हैं, तो विडालः, विडालहो, विडालः, इसी प्रकार से बदलेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान देना। भालू जो होता है उसको हम भलुका कहते हैं, उसको भी ऐसे लिख सकते हो, भलुकः, भलुकहो, भलुकः। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये किसके हैं? ये संज्ञा के लिए हैं। संज्ञा शब्दों को ऐसे ही लिखा जाता है। चलो, अब आते हैं हम लोग सर्वनाम के ऊपर। तो सर्वनाम भी थोड़े से हमारे बदलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे एषः। ठीक है ना, एषः किसके लिए? एक के लिए, एषः। अगर 2 की बात कर रहे हो तो लिखेंगे ऐसे, एतोः। एतो यानी कि ये, जब भी 2 लोग की बात की जाती है तो इस प्रकार से एतो लिखा जाता है 2 के लिए। किसके लिए?
द्विवचन के लिए। अच्छा, अगर बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है तो हम लिखते हैं एते। क्या लिखते हैं? एते। आखिरी में आ जाती है ए की मात्रा। ठीक है, ये किसके लिए है? बहुवचन के लिए है। बहुवचन मतलब इसका मतलब भी ये होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे कि ये सब या ये सारे, तो हम इस्तेमाल करेंगे एते का। ठीक है, ऐसे ही एसहा, एतहो, एते। अब मान लो किसी एक यह मतलब यह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से सहा, तौ, ते। ठीक, ऐसे। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया सर्वनाम। अब आइए हम लोग क्रिया भी देख लेते हैं। वचन के हिसाब से क्रिया भी बदलती है। जैसे कि अगर कोई एक व्यक्ति है या कोई एक वचन है जो कि कोई काम कर रहा है, जैसे कि चलने का काम कर रहा है, तो हम उसको लिखेंगे चलती। किसके लिए? एक वचन के लिए। ठीक है ना। अगर दो वचन है, मतलब दो लोग कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिखा जाएगा ऐसे चलता, बिंदी लगेगी आखिरी में। और अगर बहुवचन है यानी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिखा जाएगा चलंती, ऐसे चलंती। देखा बदलाव कहाँ हो रहा है? बदलाव आखिरी में हो रहा है। अगर एक वचन है तो ऐसे ती लग जाता है, द्विवचन है तो आखिरी में आहा की बिंदी लग जाती है, और अगर बहुवचन है तो आखिरी में अंती लग जाती है। देखिए, ये तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान रखोगे तो समझ लो आपके संस्कृत के अंदर आधे चैप्टर क्लियर हो गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टरों के अंदर हमारा यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है ना। चलिए मैं एक बार फिर से आपको ऐसे ही बोल के रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए कोई संज्ञा शब्द है, तो एक वचन के लिए लिखेंगे हम लोग बालकः, द्विवचन के लिए लिखेंगे हम लोग बालकोः, और बहुवचन के लिए हम लोग लिखेंगे बालकाः, आखिरी में आ की मात्रा और अंक की बिंदी। सर्वनाम के लिए एक वचन है तो एसः, द्विवचन है तो एतोः, और बहुवचन है तो एतेः। और क्रिया के लिए अगर एक वचन है तो लिखेंगे चलती ही, बहुवचन द्विवचन है तो लिखेंगे चलताः, और बहुवचन है तो लिखेंगे चलंती। ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या है? यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है एसः कः। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मीनिंग भी दी है। तो ऐसा का मतलब होता है यह, तो ऐसा कहा यानी कहा का मतलब होता है क्या। तो यह क्या है? अब एक चीज़ की बात की जा रही कि नहीं की जा रही है? तो एक चीज़ की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होती तो हम लोग यहाँ पे ए तो लिखते ऐसे करके। ठीक है, ए तो या एते, लेकिन एक चीज़ है तो इसलिए लिखा है ऐसा। ऐसा क्या है? मतलब यह क्या है। तो नीचे लिखा है एसः चषकः। एसः का मतलब होता है हमारा दोस्तों यह, और चषकः का मतलब होता है एक गिलास। कितनी गिलास? एक गिलास, जिसको हम सिर्फ लिख सकते हैं गिलास। तो यह क्या है? एसः चषका यानी यह गिलास है। किम एसः बहते। तो किम का मतलब होता है दोस्तों क्या। किम का मतलब होता है क्या, और ऐसा का मतलब आप लोग ऊपर पढ़ ही चुके हो होता है यह, और बहुत बहते का मतलब होता है बड़ा। क्या यह बड़ा है? क्या बड़ा है? गिलास। तो ये कह रहा है क्या यह बड़ा है। न, न का मतलब होता है नहीं। न ऐसा, ऐसा मतलब यह नहीं। यह लघु, लघु का मतलब होता है छोटा। न ऐसा लघु मतलब नहीं, यह छोटा है। ठीक है, ये हो गया। सा कहा, साह जब भी व्यक्ति की बात हो रही है तो सा लगाया जाता है हमारे इस तरीके से। ठीक, तो कह रहा है साह कहा। साह का मतलब होता है वह, और कहा का मतलब आप लोग ऊपर जान ही चुके हो होता है क्या। साह कहा मतलब यह सॉरी वह क्या है। साह शौचिका। देखिए, ये जो शौचिका शब्द होता है इसका मतलब होता है दर्जी। दर्जी यानी कि टेलर। तो साह कहा, साह शौचिका यानी कि साह मतलब वह, और शौचिका मतलब दर्जी यानी कि वह दर्जी है। शौचिका किम करोति। तो शौचिका क्या कह रहा है भैया? शौचिका किम, देखो करोति क्रिया शब्द है, करोति तो इसके आखिरी में ती लग रहा है, मतलब एक वचन वाली है कि नहीं? पॉइंट ध्यान रखना। और शौचिका एक वचन की बात करें इसलिए यहाँ पे बिंदी लगी है, एक मतलब का के बाद में बस बिंदी लगा दी है। अगर द्विवचन होता तो ऐसे शौचिको लिखते। क्या लिखते? ऐसे लिखते शौचिको, शौचिको। ठीक, ऐसे लिखता है, लेकिन ये एक वचन है इसलिए इसमें लिखा है शौचिका। शौचिका किम करोति। शौचिका का मतलब होता है दर्जी, किम का मतलब होता है क्या, करोति का मतलब है करता है, यानी दर्जी क्या करता है। किम सा खेलती। किम का मतलब होता है क्या, सा का मतलब होता है वह, और खेलती का मतलब है क्या वो खेलता है। देखिए खेलती
एक वचन की बात हो रही थी, मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही, इसलिए खेलती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, किम सः खेलती, क्या वह खेलता है। इसका होगा किम का मतलब क्या, सा का मतलब वह, खेलती मतलब खेलता है, क्या वह खेलता है। नह मतलब नहीं, सहा मतलब वह, वस्त्रम सिव्यति, वस्त्रम का मतलब होता है वस्त्र यानी कि कपड़े, सिव्यति का मतलब होता है सिलता है, नहीं वह कपड़े सिलता है। चलो, यहाँ है एतो को। अब देखिए यहाँ एतो का इस्तेमाल है। एतो क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा था ना कि अगर दो वचन होता है तो हम एतो का यूज करते हैं। यहाँ पे मतलब दो लोग की बात की जा रही है। मतलब क्या कह रहा है, एतो दो यानी ये दो कौन है, क्या ये दो क्या हैं। तो यहाँ आएगा एतो को यानी ये दोनों कौन हैं। एतो सुनुको सतह, एतो मतलब ये दोनों, सुनुको, अब देखिए भाई साहब यहाँ सुनुको का इस्तेमाल किया गया है। अगर यहाँ पे एक कुत्ते की बात होती तो दोस्तों लिखा होता सुनका, ठीक है, ऐसे सुनका लिखा होता। या बहुत सारे कुत्तों की बात होती तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा होता सुनकहा, सुन कहा, आ की मात्रा और बिंदी, सुन कहा। लेकिन अब क्योंकि दो ही वचन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सुनुकहो लिखा है। एतो सुनुको सतह, एतो का मतलब होता है ये दोनों, सुनुकहो दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोनों कुत्ते, ये दोनों कुत्ते। सतह का मतलब होता है हैं, यानी ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गर्जति, किम का मतलब होता है क्या, एतो का मतलब होता है ये दोनों, क्या ये दोनों, गर्जतः का मतलब होता है क्या ये दोनों गरजते हैं। तो होगा नह मतलब नहीं, एतो उच्चो भुक्तः, नहीं एतो का मतलब ये दोनों, उच्चो का मतलब होता है ऊंचे स्वर में, भुक्ता के मतलब होता है भौंकते हैं, नहीं ये दोनों ऊंचे स्वर में भौंकते हैं। तो कौ, तो का मतलब क्या है भाई, तो औ की मात्रा लग रही, मतलब कि दो की बात कर रहा है, यानी वे दोनों, कौ का मतलब होता है कौन, वे दोनों कौन हैं। तो बलिवर्धो स्तः, मतलब वे दोनों, बलिवर्धो का मतलब होता है दो बैल, वे दो बैल, सत्ता का मतलब होता है हैं, यानी कि वे दो बैल हैं। किम तो धावती, किम का मतलब होता है क्या, तो का मतलब होता है ये दोनों, धावता का मतलब दौड़ते हैं, क्या ये दोनों दौड़ते हैं। नह नहीं, तो क्षेत्रम कृषतः, तो मतलब नहीं, ये दोनों, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत या फिर जमीन, कृषता का मतलब है कि भाई जोत रहे हैं, मतलब उस पर हल चला रहे हैं, मतलब नहीं ये दोनों खेत जोत रहे हैं। आगे है एतो एते के। अब देखिए एते का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, एते और के किस लिए, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन यानी बहुत सारे बैग हैं। तो एते का मतलब क्या होगा, एते का मतलब होगा ये सब के, यानी कि ये सब क्या हैं। देखिए एते और के इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो एते के, एते का मतलब हो गया ये सब क्या हैं। एते संयुता संति, एते यानी ये सब, संयुता का मतलब होता है थैले या फिर बैग, ये सब बैग या फिर थैले, संति का मतलब होता है हैं। अब देखिए संति अंति इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहुवचन में, मैंने कहा था। चलिए, किम एते हरित वर्णः, किम का मतलब होता है क्या, एते का मतलब होता है ये सब, हरित वर्ण का मतलब होता है हरे रंग, क्या ये सब हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णा संति, नहीं एते ये सब नीलवर्णा यानी नील रंग के, यानी नीले रंग के हैं, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। ते के, देखिए ते के बहुवचन इसलिए ते लगा है और के लगा है। ते के मतलब वे सब कौन हैं, तो उसका होगा ते वृद्धा संति, ते का मतलब होता है वे सब, वृद्धा का मतलब होता है बूढ़े, संति का मतलब होता है हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं या वे सब बूढ़े हैं। किम ते गयंती, किम का मतलब होता है क्या, ते का मतलब वे सब, गयंती का मतलब गा रहे हैं, क्या वे सब गाना गा रहे हैं या फिर क्या वे सब गा रहे हैं। तो उत्तर है नहीं, नहीं ते हसंती, नहीं वो सब हंस रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा पाठ। अब चलिए एक बार मैं फिर से आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर इन सबको भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था शाह कहा, यानी यह क्या है, ऐसा चस्का ये गिलास है।
किम एषः बहता, क्या ये बड़ा है, न एषः लघु, नहीं ये छोटा है, सः कः वह क्या है, सः शौचिका वह दर्जी है, शौचिका किम करोति, शौचिका यानी कि दर्जी क्या कर रहा है, कि सा खेलती, क्या वो खेल रहा है, न सः वस्त्रम सिव्यति, नहीं वो कपड़े सिल रहा है। ए तो कौ, ये दोनों कौन हैं, ए तो शुनकः सस्ती, ये दोनों कुत्ते हैं, किम ए तो गर्जत, क्या ये दोनों भौंक रहे हैं, क्या ये दोनों गरज रहे हैं, नह ए तो उच्चो भुकता, नहीं वो दोनों ऊंचे स्वर में भौंक रहे हैं। तो कहो, ये दोनों कौन हैं, तो बलिवर्दा सता, यह दोनों बैल हैं, किम ते धावत, क्या ये दोनों भाग रहे हैं, नह ते क्षेत्रम कृषतः, नहीं ये दोनों खेत जोत रहे हैं। एते के, ये सब क्या है, एते सयूता संति, ये सब बैग या थैले हैं, किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के, ये सब कौन हैं, ते वृद्धा संति, ये सब बूढ़े लोग हैं, किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं, नहीं ते हसंति, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग शब्दार्थ यानी कि शब्द और उसके अर्थ पर। तो देखो दोस्तों, चस्का, चस्का सबसे पहले पार्ट की शुरुआत में आया तो मैंने कहा था इसका मतलब क्या होता है, ग्लास, ठीक है। बहत, बहत का मतलब होता है बड़ा। शौचिका, शौचिका का मतलब होता है दर्जी। खेलती का मतलब है खेलता है। सिव्यति का मतलब है सिलाई करता है। सुनुको का मतलब होता है दो कुत्ते। गर्जता का मतलब है गरजते हैं। उच्चो का मतलब होता है जोर से। एतो का मतलब होता है ये दोनों। भुकता का मतलब होता है भौंकते हैं। बलिवर्धो का मतलब होता है दो बैल। धावता का मतलब होता है दौड़ते हैं। कृषतः का मतलब होता है जोतते हैं। वृद्धा का मतलब होता है बूढ़े या बूढ़े लोग। गयंती का मतलब होता है गाते हैं। हसंती का मतलब होता है हंसते हैं। सयुता का मतलब होता है थैले या बैग। हरित वर्णा का मतलब होता है हरे रंग का। नील वर्णा का मतलब होता है नीले रंग का। तो इतने ही हमारे दिए हुए हैं शब्द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे आया हमारा अभ्यास, यानी कि नीचे हमारा प्रश्न है, ये क्या है, ये है उच्चारणम कुरुत, यानी कि आपको नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं उनका उच्चारण करना होगा। उच्चारण यानी कि उनको बोलना होगा। तो चलो एक एक करके बोलते हैं। पहला क्या है, पहला है छात्र और आखिरी में बिंदी यानी छात्रः। फिर है गज गज और आखिरी में बिंदी यानी गजः। ऐसे घाटा घट और आखिरी में बिंदी तो घटः। ऐसे ही शिक्षिकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, इसका मतलब होता है बिल्ली। अश्वः घोड़ा। सुकः मुस्कः। चंद्रः बालकः। चालकः और गायकः। ठीक है, ऐसे इनका उच्चारण करना है। उच्चारण करिएगा तभी आपके अच्छे से होगी क्या संस्कृत, मतलब तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। चलिए अगला दिया है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, मतलब चित्र में जो दिए हुए दृश्य हैं उनमें जो पद लिखे हैं उनका उच्चारण कीजिए, इसका मतलब है ये। तो चलो भाई, पहले क्या बना है, पहले बना है किसान। किसान को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कृषकः। फिर क्या बना है, फिर है हमारा बैल। बैल को क्या बोलते हैं, वृषभः। फिर क्या बना है भालू। भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं, भल्लुकः। फिर है मेंढक। मेंढक को संस्कृत में क्या कहते हैं, मंडूकः। फिर है कबूतर। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कपोतः। फिर क्या है, यह है हमारा बिस्तर। बिस्तर को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परकडः। इसके बाद में है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन को संस्कृत में कहते हैं दूरभाषः। फिर है कौवा। कौवा को क्या कहते हैं संस्कृत में काकः। और आखिरी है दर्जी, जो कि हमारे चैप्टर में भी आया था, और दर्जी को संस्कृत में कहते हैं शौचिकः। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्ण संयोजनेन पद लिखत, मतलब ये है कि भाई आपको वर्णों में यानी खुले हुए हमारे शब्द दिए हैं, इनको ऐसे शब्द बनाने होंगे। तो देखो ये करना बहुत आसान होता है। जिस भी सब अक्षर के नीचे आपको ऐसी डंडी खींची दिख रही है, मतलब ये अक्षर अधूरा है। तो चलो पहले से ही समझा देता हूँ। तो पहले मेरा क्या है, च च च च छोटा आ। छोटा आ में कोई मात्रा नहीं होती, मतलब ये ऐसे रहेगा। फिर है श, तो भैया श लिख दो, कोई मात्रा नहीं है, छोटा है इसीलिए। और आखिरी में है क।
लेकिन आखिरी में मात्रा नहीं, बिंदी है, तो भैया बिंदी लगा दो, चशका, खत्म। इजी होता है, बहुत इजी होता है। चलो अगला कर लेते हैं। तो अगला है हमारा शौचिका, ठीक है। तो भाई शौचिका कर लो, तो सा लिखो, कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा, औ की मात्रा डाल दो। फिर क्या है, चा है, चा लिख दीजिए। कौन सी मात्रा लग रही है, लग रही है हमारी छोटी ई की। किधर की होती है, इधर की होती है कि नहीं। फिर लिखा है का लिख दो, और क्या है आखिरी में, बिंदी, बिंदी डाल दो। शौचिका है, आसान है कि नहीं। चलो शून्य को, अरे ये तो यहाँ से बना लेते हैं। तो पहले क्या है, सा है, कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है, किधर की लगती है, इधर की लगती है। फिर क्या है दोस्तों, ना है। फिर क्या है दोस्तों, का है। फिर क्या है, इस पे औ की मात्रा है, तो लगा लो सुन को, ठीक। आगे क्या है, धा लिखो पहले। फिर आगे कौन सी मात्रा है भाई, कौन सी, बड़े आ की। फिर है वाह, कोई मात्रा है नहीं है, छोटा है मतलब कोई मात्रा नहीं है। फिर लिखो ता, और कौन सी मात्रा है, आह, बिंदी वाली, यानी धावता, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। तो यहाँ हमारा क्या दिया है, यहाँ पे हमारा है, पहले लिखो वाह, फिर है हमारा त्रा, इसकी ये होती है मात्रा। फिर है हमारा क्या, धा और दा, तो दा लिखिए। अब इस पे देखो, मैंने क्या कहा था कि ऐसे डंडी लगने का मतलब आधा, और आधा तब होगा जब ये इसमें लगेगा, मतलब कि यहाँ पे आधा धा हो जाएगा। और आ की मात्रा क्योंकि भैया दी हुई है, और बिंदी यानी वृद्धा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर है गयंती, तो भैया गा लिखिए। मात्रा कोई है, हाँ है, आ की मात्रा है। फिर है या लिख लो बेटा, या उसके बाद में कोई मात्रा नहीं यहाँ पे। फिर देखो ना, आता और ई है, तो भाई ना और ता, मतलब कि ना और ता ऐसे लिखेंगे, आधा ना और ता, ना और आधा ता तो लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखते हैं। और आखिर में कौन सी मात्रा, ई की मात्रा, किधर की लगती है, इधर की लगती है, तो ये हो गया गायंती, ठीक है। ऐसे वर्ण बनाया जाता है। चलिए अगला वाला भी कर लेते हैं। पदाना वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, मतलब नीचे जो हमारे पद दिए हुए हैं, आपका इनका वर्ण विच्छेद करना होगा, मतलब इनको वर्णों में तोड़ना होगा। तो भाई लघु तो कर रखा है, चलिए सिव्यति से शुरू करते हैं। तो सिव्यति लिख लो। सिव्यति पहले सा को तोड़ेंगे, तो भैया सा तोड़ लीजिए, ये हमने सा तोड़ लिया, और इस पर डंडी लगा दी, धन यानी कि प्लस लगा दो। कौन सी मात्रा लगी, इधर की मात्रा, यानी बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, तो ये होगी बड़ी ई, धन लगा दो। फिर हमारा क्या है, वाह और या है, आधा वाह और या, यानी कि आधा वाह, ये भी टूटा हुआ है। फिर है धन लगा के या, ये भी टूटा हुआ है। अच्छा, फिर सव्यत य आ की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही, छोटे आ की, तो लिख दो भैया। और फिर है ती, मतलब ता टूटा है, और कौन सी मात्रा लगी इस पे, बड़ी ई की मात्रा, सॉरी छोटी ई की मात्रा है, मैं देखा नहीं था, छोटी की मात्रा है, मतलब ये हो गया हमारा सिव्यति का, ठीक है ना। चलो मयूरा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। तो मयूरा पहले लिखो माँ, धन, मयूरा, तो देखो म आ की ध्वनि आ रही कि नहीं आ रही माँ में, तो माँ, धन छोटा वाला आ, धन या पे कौन सी आ रही है, यू, बड़ा ऊ, यानी ये लो भैया बड़े ऊ की मात्रा भी लग गई टन से। और फिर रा, तो भाई रा कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, धन यानी कि बड़ा आ, और बिंदी भी है, तो बिंदी भी इसी पे लगा दो, तो ये हो गया मयूराहा, ठीक है, मयूराहा ऐसे किया जाता है। तो इस तरीके से बाकी सब कर डालना। चलिए अच्छा अगला कर लेते हैं। उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, देखिए ये कह रहा है भाई उदाहरण देख के जो खाली जगह है उसको भरना है। यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो भरा जा रहा है ये दोस्तों वचन के हिसाब से भरा जा रहा है। जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में वचन पढ़ाए थे ना, उस हिसाब से यहाँ पे खाली जगह को भरा जा रहा है। जैसे कि देखो पहला क्या है हमारा, चषकः एक वचन, चषुकोः द्विवचन, चषकः बहुवचन, ऐसे ही बलिवर्धो द्विवचन। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बलिवर्धा, और यहाँ आएगा बलिवर्धा, ठीक है, ऐसे होगा। ये देखो मैंने कर दिया है आपके लिए। तो भाई जैसे यहाँ पे था चषकः चषुकोः चषकः, ऐसे बलिवर्धः बलिवर्धो बलिवर्धा, शुनकः शुनकः शुनकः, मृगः मृगो मृगः, शौचिकः शौचिको शौचिकः, मयूरः मयूरः मयूरो मयूरः, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हुआ है सब किसके, वचन के हिसाब से, ये सारा सारा वचन के हिसाब से किया गया है। चलिए चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखति, मतलब चित्र में जो दृश्य आपको दिख रहे हैं उनका संस्कृत में पद लिखिए। तो ये क्या है, गजः है भाई, क्या है, गजः यानी कि हाथी। ये क्या है, काकः,
ये क्या है, चंद्रहा, चंद्रहा ऐसे लिखने हैं आपको, ये देखिए लिखे हुए हैं। ऐसे ये भी, तो ये हो जाएगा तालहा, ये हो जाएगा भलुकाहा और ये हो जाएगा विडालहा। ठीक है, ऐसे कर लो। इसको आप लोग काट के भलुकाहा लिख लो। ठीक है, इस वाले को आप लोग काट दीजिए और इसकी जगह पे आप लोग भलुका लिख लीजिए, भलुका। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखति। मतलब भाई चित्र देखो और चित्र के हिसाब से इसके उत्तर दो। और यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे कि बालका किम करोति। बालका का मतलब होता है लड़का, किम का मतलब होता है क्या, और करोति का मतलब है करता है। मतलब लड़का क्या करता है, तो बालका पठति यानी लड़का पढ़ता है। अब देखिए पठती लिखा है, क्यों, क्योंकि भाई एक लड़के की बात की जा रही है और मैंने कहा था अगर एक लड़के की बात मतलब किसी एक चीज़ की बात की जाए यानी एक वचन में है तो क्रिया के आखिरी में ती आता है। अगर हमारा द्विवचन में है तो तह आता है, और अगर हमारा बहुवचन में तो अंति लगता है आखिरी में। ठीक, ये सब पॉइंट ध्यान देना। चलिए अच्छा, अगले पे आ जाते हैं। तो ये है अश्वोह किम कुरोत, यानी कि अश्वोह यानी घोड़े क्या करते हैं। तो देखिए दो घोड़ों की बात कर रहा है, मतलब आपको जो लिखना है यहाँ पे वो दो के हिसाब से लिखना होगा, मतलब द्विवचन के हिसाब से आपको क्रिया लिखनी होगी। तो अश्व, अश्व क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दौड़ने को क्या कहते हैं संस्कृत में, धावत। और दो हैं तो क्या हो जाएगा, धावतः। अश्वो धावतः, ये देखो लिखा है अश्वो धावतः। ऐसे कुकुरहा किम कुर्वत्ति, मतलब जो कुकुरे हैं यानी इतने जो ये सब कुत्ते हैं ये क्या कर रहे हैं, कुर्वंत यानी ये सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे आएगा कुकुरहा भुकंती, यानी कि ये सारे कुत्ते क्या हैं, भुकंती यानी कि भौंक रहे हैं। अंति लगा है क्योंकि बहुवचन है। छात्रों की कुरुतः, मतलब छात्रों यानी ये दोनों छात्र, किम का मतलब होता है क्या, कुरुता का मतलब क्या कर रहे हैं, ये दोनों छात्र क्या कर रहे हैं। तो इसका उत्तर लिख लो यहाँ पे, छात्रों गायता लिख लो या फिर हाँ गायता ही लिख लो आप लोग। तो भैया लिख लो छात्रों गायता, है कि नहीं, दोनों छात्र गा रहे हैं। कृषका किम करोति, कृषका यानी कि किसान, एक किसान की बात की जा रही है। किम मतलब क्या, करोति का मतलब है कर रहा है। तो कृषका क्षेत्र कृष्यति, कृषका यानी किसान, क्षेत्र मतलब खेत, कृष्यति का मतलब जोत रहा है, यानी किसान खेत जोत रहा है। आप देखो एक वचन है इसलिए यहाँ पे कृषका और करोति इस्तेमाल था और कृषका और कृष्यति इस्तेमाल है, समझे। चलिए आखिरी हमारा गजो की कुर्ता, मतलब ये जो दो हाथी हैं ये क्या कर रहे हैं, तो इसका आएगा गजो चलता है, यानी ये दो हाथी हैं क्या है, चलता यानी चल रहे हैं। द्विवचन है इसलिए आखिरी में मैंने ऐसे चलता लिखा है। अब चलिए मैथ द फॉलोइंग, यानी कि हमको यहाँ पे मिलाना है, क्या है, पदानी संयोज्य वाक्यानि रच्यानि, यानी कि पहले तो आपको इनको मिलाना है और फिर इनका वाक्य लिखना है। तो भाई गजा क्या करेगा, गजा चलेगा, है कि नहीं, गजा हमारा चलेगा यानी कि हाथी चलेगा, तो कर लो गजा चलंती। ठीक, अब गजा है मतलब बहुत सारे हाथी तो इसलिए चलंती होगा। सिंह हो यानी दो सिंह, यानी दो शेर क्या कर रहे हैं, गरज रहे होंगे भाई, गजो सॉरी सिंहो गरजता। गायका यानी एक गायक है तो एक गायक क्या करेगा, गाएगा, तो गायका गायती यानी एक गायक गाता है। बालका हो, दो बालक की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पे कौन लगा है। बालका हो क्या करेगा भाई, बालका हो पठता, क्योंकि पठता यही बचा है द्विवचन के हिसाब से। अब है मयूरा, मयूरा यानी कि बहुत सारे मोर, यानी कि ये सब मोर क्या कर रहे हैं, तो नित्यंती, ये सब मोर नाच रहे हैं, तो नित्यंती से सही जोड़ोगे क्योंकि भैया मयूरा है और अंति से ही जुड़ेगा, मतलब बहुवचन को बहुवचन से जोड़ना है, वचन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सब जोड़ रखा है, इसका आप खुद से बना सकते हो वाक्य। आते हैं प्रश्न 7 पे, क्या कह रहा है, मंजुपाश पद चित्तवाह रिक्त स्थान पुर्यति। मतलब ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए हमारे लिखे हुए हैं शब्द और ऊपर से आपको रिक्त स्थान मतलब ऊपर से आपको ऑप्शन उठाने हैं और खाली जगहों में लिख देना है। ठीक है दोस्तों, खाली जगह में लिख देना है। जिसकी पहला है मयूरा, मयूरा आखिरी में रा पे आ की मात्रा और बिंदी यानी कि बहुवचन, मतलब बहुत सारे मोरों की बात हो रही है, यानी ये सब मोर क्या होगा, अंति वाले आएंगे। अंति वाले भाई दो ही हैं हमारे, फलंती और नित्यंती। फलंती फल तो होगा नहीं, नित्यंती होगा, मतलब ये सब जो मयूर हैं ये क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं यानी नाच रहे हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे मिला लो। फिर है हमारा सिंहो, सिंहो यानी दो सिंह, तो भैया दो सिंह है मतलब द्विवचन वाली हमको क्रिया चाहिए जो कि हमारी यही वाली है, ताहा ताहा वाली। तो शेर क्या है, शेर चलता है, शेर या गरजता है, शेर गरजता है, तो यहाँ आ जाएगा सिंहो गरजत। ठीक है, ऐसे करके। चलिए तो ये मैंने आपके लिए कर दिया है पूरा, फिल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि हमारा मयूर,
नित्यंती, सिंहो, गर्जत, गजोह, चलता है मतलब दो हैं तो भाई चल रहा है। और फिर हमारा वानरहा, वानर यानी कि बंदर, तो भाई वानरहा बिंदी लगी हुई है हमारी। खदती यानी कि बानर क्या है, खा रहा है, यानी एक बंदर है खा रहा है। वृक्षः, वृक्ष यानी बहुत सारे वृक्ष की बात कर रहा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फलंती, मतलब इन सभी वृक्षों पे क्या आ रहा है, सब पे फल आ रहा है। अश्वः, एक घोड़े की बात कर रहे हैं तो भाई हो जाएगा धावती, यानी कि एक वचन वाला क्रिया, यानी कि धावती यानी कि एक घोड़ा दौड़ता है। अब है हमारा आज का आखिरी प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो खाली स्थान है, जो रिक्त स्थान है, वहाँ पे आपको सह, तव और ते भरना होगा। और ये आप तभी भर सकते हो जब आपको वचनों का ज्ञान है, ठीक है ना। जैसे कि अश्वः, तो दोस्तों मैंने कहा था अश्वः मतलब सीधे अगर नाम के बाद में बिंदी है तो एक वचन है, और एक वचन के लिए आप भरोगे सह। द्विवचन है तो उसके लिए आप भरोगे तव, और बहुवचन है तो उसके लिए आप भरोगे ते, ठीक। जैसे कि गजः, गजः चलंती, तो भैया गजः, गजः मतलब कि बहुवचन की बात कर रहा है। और अंति है मतलब क्रिया भी बहुवचन की है, तो क्या आएगा, ते आएगा यहाँ पे, ते, ठीक है। छात्रों पठता, छात्रों दो छात्र की बात कर रहे हैं, मतलब दो छात्र, तो द्विवचन में क्या आएगा, तो आएगा ऐसे। फिर है वानरा किरंती, यानी बंदर खेल रहा है, तो भैया वानरा बहुत सारे बंदरों की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, ते किरंती। गायका गायती, यानी कि गायका यानी कि जो गायक है वो क्या कर रहा है, गा रहा है, तो गायका, गायका सीधे नाम के बाद में बिंदी, और ती यानी एक वचन वाला, तो एक वचन वाला क्या है, सा है, तो आएगा यहाँ पे साह, ठीक है। और आखिरी हमारा मयूरा नित्यंती, तो भैया मयूरा, आ की मात्रा और बिंदी मतलब बहुवचन है, और अंति यानी कि बहुवचन है, तो फिर भाई यहाँ पे बहुवचन वाला क्या है, ते है, तो आ जाएगा ते। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 अब पूरा समझ में आ गया होगा। अगर संस्कृत के चैप्टर 1 को लेकर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और वीडियो बंद करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।